वाह वाह, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया खेलता है बंटी मेरा बेटा। बंटी ने बना दिया ट्रैक्टर, हो गया कबाड़ से जुगाड़। वाह 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 वाह। इधर ट्रैक्टर बना रहा था बंटी, उधर लक्की बजा रहा था पापा की घंटी। लक्की घंटी दो, हमको पूजा करेगा है। घंटी तो अब ना मिली बापू, पहले हमको एक तो खिलौना ला के दो। अब तुम्हारे पास पहले से इतना खिलौना है, और क्या करोगे? हमका नहीं मालूम, हमका कुछ नहीं मालूम, हमका खिलौना चाहिए। अब ला देंगे, अब लाओ घंटी दो। लक्की ने घंटी दे दी भागकर, और बापू ले आए हेलीकॉप्टर। अरे वाह बापू, अब हम जाके हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ। लक्की ले गया हेलीकॉप्टर, चला चला के चप्पू। रास्ते में मिल गए उसको चिंटू और पप्पू। देखो हमारे बापू कितना महंगा हेलीकॉप्टर लाए हैं, तुम तो कभी देखे भी नहीं होगे। देखो अभी उड़ाता हूँ इसको। हाँ अले तनिक हमको भी तो उड़ाने दो। अरे भाग, पहले हाथ धो के आओ, गंदा ना हो जाएगा। अरे ये तो हैया है घमंडी, चलो बंटी के पास चलते हैं, गुल्ली डंडा खेला जाएगा। अब तो जाओ, हम कौन सा तुम्हारा चड्डी पकड़ के बैठे हैं। हाँ जा ले, अब वो नहीं करेंगे। चिंटू पप्पू निकल लिए खेलने बंटी के साथ। लक्की भाई अकेला मलता रह गया हाथ। अब जाओ, उस गरीब बंटी के साथ कब तक खेलोगे? एक दिन वापस हमारा ही पास आओगे। बंटी ने मारी बोल, और देखो हो गया गोल। चलो बच्चा लोग, अब घर जाने का टाइम हो गया। यारों के संग लौट रहा था बंटी भैया, रास्ते में मिल गया उसको चलता हुआ पहिया। अरे ये पहिया यहाँ कौन रख के चला गया? देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, इनसे कुछ बनाया जा सकता है। मैं इसे घर लेके जाता हूँ। अरे बंटी बेटा, जे का कबाड़ उठा के ले आया से तू? ओ पिताजी, ये पहिया रोड के किनारे बेकार ही पड़े थे, मैंने सोचा इसे कुछ बनाया जाए, इसलिए मैंने उठाकर घर ले आया। रब्बा रब्बा रब्बा, बंटी और उसके अब्बा देख रहे हैं पाइप और देखे हैं पहिया। अरे ये तो बनाएंगे मिनी बाइक भैया। और क्यों ना मैं इन सबको जोड़ के एक मिनी बाइक बनाने की कोशिश करूं, और फिर तो मुझे कहीं भी जाना हो तो मैं अपनी मिनी बाइक पे सरपटवा जा सकता हूं। करते करते काम बंटी का सर था गुम्मा, तभी निकल के आई घर से उसकी अम्मा। अरे बेटा बंटी, कुछ खा लो, तो सुबह से कुछ नहीं खाए हो बेटा। ओ माँ, बस कुछ देर और, मैंने एक मिनी बाइक बना रहा हूँ, और जिसमें मैं तुम्हें पीछे बिठा के पूरे गाँव की सैर कराऊंगा। ठीक है मेरे लाल। ओ जी, बन चुका है बंटी का बाइक, और अब ये जाएगा लेने राइड। ओ मम्मी, ओ पापा, ओ देखो मैंने ये मिनी बाइक तैयार कर ली है। अरे वाह बंटी बेटा, थारी बाइक तो बहुत शानदार लग रही है। बंटी की बन गई बाइक, और चिंटू पप्पू आ गए लेने राइड। अरे वाह बंटी, तुमने तो पुराने सामान से बहुत अच्छा मिनी बाइक तैयार कर ली। बंटी, क्या मैं तुम्हारी बाइक थोड़ी देर चला सकता हूँ? ओ हाँ चिंटू, क्यों नहीं, और हम सब इस पे घूमने चलते हैं। घूम रहे थे तीनों करके पप्पी झप्पी, रास्ते में मिल गया उनको गुस्से में भैया लक्की। ये देखो लक्की, बंटी ने कितना बढ़िया मिनी बाइक तैयार की है। और कुछ नहीं, हमको ये मिनी बाइक चलाने को भी दी, हमने इस पे पूरे गांव का चक्कर लगाया है। इस कबाड़ को तुम मिनी बाइक कहते हो? हमारा पिताजी हमारे लिए बहुत महंगा इम्पोर्टेड मिनी बाइक लेके आए हैं, उसके सामने तो तुम्हारा ये खटारा कुछ भी नहीं है। देखो लक्की, हम जानते हैं कि हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, पर ये मिनी बाइक बंटी ने बहुत मेहनत से बनाई है, इसलिए तुम इस बाइक के बारे में कुछ गलत नहीं बोलो तो बेहतर होगा। सही कहा, और ऐसा भी बंटी का बाइक ज्यादा अच्छा है, अब हम इसी के साथ खेलेंगे। अच्छा बेटा, तुम्हें मेरी 1 लाख की बाइक से ज्यादा इस गरीब बंटी की बाइक अच्छी लग रही है, तो हो जाए एक मिनी बाइक रेस। जब ये रेस जीतेगा उसी की बाइक सबसे अच्छी मानी जाएगी, क्या कहते हो? अब मुझे ये चैलेंज मंजूर है। हाँ हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं रेस के मैदान में। मैं तुम्हें मिनटों में ना हरा दूं तो मेरा भी नाम लक्की नहीं। लक्की भैया निकल लिए चला चला के चप्पू। बंटी भैया से बोले, चिंटू आओ पप्पू। देखना बंटी, ये रेस तुम ही जीतोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ सही कहा बंटी, तुम भी दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। ये लक्की अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, जब तुम इसे हिलाओगे तभी इसका घमंड टूटेगा। बच्चे बूढ़े आओ जवान, सबने भर डाला मैदान, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। अब क्या लगता है कौन जीतेगा आज?
अरे वो बड़का बाप का औलाद ही जीतेगा, ओकरा बाइक देखे हो एकदम भोकाली है। अब नहीं जीतेगा तो बंटी है, उसका दिमाग बहुत तेज है। तो ठीक है, लगाओ शरत, जो हारेगा वो ठंडा पिलाएगा। देखते जाओ, आज तुमको धूल ना चटा तो हमारा नाम भी लक्की नहीं। अच्छा तो ये बात है, चलो पहले रेस खत्म तो होने दो। अब चलो तैयार हो जाओ, अब हम चलाऊंगा गोली तो समझो रेस शुरू होली। अरे चाचा बंदूक तो ऊपर कर लो, बच्चा लोग का जान लोगे का? अब करिए रहे थे, चलो 1 2 3 डिस्किया। बंदूक से निकली गोली और रेस शुरू होली। अब आगे आगे जा रहा है हमारा गाड़ी, अब तुम बस देखो हमारा पिछाड़ी। धीरे धीरे चलकर बंटी हार रहा था रेस और लक्की हवा का झोंका भागा ट्रेन से भी तेज। जीतो लक्की भैया, बन जाओ सिकंदर, बंटी के पीछे आज पड़ने वाले हैं बंदर। लक्की ने कर दी गलती, जैसे की थी गब्बर ने, खत्म हो गई बैटरी बहुते तेजी के चक्कर में। अबे साला, ये तो सब बैटरी ही चुसा गया, अब रेस कैसे होगा? देखो लक्की के लक पे गिर गया रेल का फाटक और बढ़ गया बंटी आगे, छोड़ के सारे नाटक। अब यहीं धरे रहो अपना पिछाड़ी, देखो कैसे उड़ता है हमारा गाड़ी। लेके ट्रेन का इंजन आ रहा था ट्रम, लक्की भैया भी रुका नहीं, मारा ऊंचा जंप। बंटी भैया पहले हो गए फिनिश लाइन के पार और लक्की गई हार। बच्चा लोग बजाओ ताली। जियो बंटी जियो, माल दिए हो चौका, लक्की को मिला नहीं मौका। लक्की हो गया सैड, फीलिंग था बहुत बैड। बंटी मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मिनी बाइक सच में बहुत अच्छी है। कहा बे, हार गए ना शरत, अब लाओ हमरा बोतल। बोतल? अब बोतल बोले तो कोका कोला। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, अरे बाजी को जितना जिससे आता है। दोपहर का वक्त था और किशनगढ़ गांव में छोटू दादा सड़क पे अकेला घूम रहा था। अरे कितना भोला तू, खा ले चावल छोला तू। अरे कैसा दिन आ गया है, ये नवरात्रि का आया है, यहाँ तो चिकन मटन का सब लाला ही पड़ गया है। तभी छोटू को सड़क पे एक मुर्गा दिखाई देता है। अरे ये तो मुर्गा दिख गया है, अब दिख गया है तो चिकन तंदूरी खा ही लिया जाए। छोटू उस मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर छोटू को देख वो मुर्गा भागने लगता है और छोटू भी उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक झाड़ू पे बैठी एक जादूगरनी वहां प्रकट होती है। मूर्ख मानव, मेरे रास्ते से हट जा, ये मुर्गा मेरा है। अरे काहे हट जाए, ये मुर्गा को पहले हम देखे थे। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। जादूगरनी अपने झाड़ू से टक्कर मार के छोटू को गिरा देती है और वो मुर्गा लेके वहां से गायब हो जाती है। तभी गांव से गुजर रही एक ट्रेन का हॉर्न बजता है और छोटू की नींद टूट जाती है। अबाई का, ये तो सपना था, जादूगरनी भी चले गई और हमारा चिकन तंदूरी भी। अगले दिन छोटू लंबू से मिलता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। का छोटू दादा, आप भी सपने में भी चिकन तंदूरी? अरे हमका कुछ नहीं मालूम, हमको तो बस उड़ने वाला झाड़ू और मुर्गा दोनों चाहिए। अरे अब जादूगरनी का झाड़ू कहाँ मिलेगा? अरे हाँ, चलिए वैज्ञानिक सुरेश के पास चलते हैं। यूं वो दोनों वैज्ञानिक सुरेश के पास पहुंचते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। अच्छा तो छोटू दादा उड़ना चाहते हैं? देखो मेरे पास उड़ने वाला जादुई झाड़ू तो नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हें एक मिनी एरोप्लेन दे सकता हूँ। बोलो चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा जैसे घोड़ा सड़क पर परक परक दौड़ता है। कहाँ है वो मिनी एरोप्लेन? सुरेश उन दोनों को वो मिनी एरोप्लेन दिखाता है। वाह सुरेश भाई, आपने तो छोटू दादा की मौज कर दी। अगले दिन छोटू दादा उस मिनी एरोप्लेन को लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है। कभी वो ऊपर जाता तो कभी नीचे, कभी वो दाएं जाता तो कभी बाएं, कभी किसी के घर के ऊपर से निकल जाता तो कभी पेड़ों के बीच से। उधर गांव के पास के जंगल की एक गुफा में शैतान चिड़ी मार ने डाकू गब्बर और उसके साथियों को गुलाम बना रखा था। चिड़ी मार नाम है हमारा। मुझे खाने के लिए रोज 4 हट्टे कट्टे आदमी चाहिए, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम और एक रात। अब भाई खाना है कि दवाई? क्या कहा? कुछ नहीं सरकार, आप चिंता ना करें, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। चिंता मैं नहीं तुम करोगे, क्योंकि भोजन ना मिला तो तुम सब ही मेरा भोजन बनोगे। चिड़ी मार नाम है हमारा। गुफा के बाहर निकलकर डाकू गब्बर ने छोटू दादा को मिनी एरोप्लेन से उड़ते हुए देखा। मिल गया, हमको उड़न खटोला मिल गया। अब हमारा सब काम आसान हो जाएगा, चलो हमारे साथ। उधर दिन भर मिनी एरोप्लेन को उड़ाने के बाद रात में छोटू दादा घर के बाहर चारपाई पे सो रहा था और मिनी एरोप्लेन भी पास ही खड़ा था। तभी डाकू गब्बर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। देखते क्या हो, चलो उठा लो इस उड़न खटोले को। और वो मिनी एरोप्लेन को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन छोटू दादा लंबू से मिलकर उसे मिनी एरोप्लेन चोरी होने की बात बताता है। अरे सब सत्यानाश हुई गवा, हमारा तो जिंदगी ही बर्बाद हो गवा। दिल छोटा ना करिए छोटू दादा, आपका प्लेन यहीं कहीं होगा। तभी उन्हें डाकू गब्बर दिखाई देता है, जो मिनी एरोप्लेन से एक गांव वाले को उठाकर लिए जा रहा था। अरे वो रहा आपका प्लेन छोटू दादा, लेकिन ईका तो कोई और उड़ा रहा है। अरे कोई और नहीं, ये डाकू गब्बर है और ये गांव वालों को उड़ा लिया जा रहा है। दोनों फिर से सुरेश के पास पहुंचते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास 2 मिनी एरोप्लेन्स और भी हैं, जिसपे मैंने हथियार फिट कर रखे हैं। तुम दोनों इससे गब्बर डाकू का मुकाबला कर सकते हो। दोपहर में जब गब्बर डाकू मिनी एरोप्लेन से दोबारा गांव की तरफ आया तो लंबू छोटू ने उसे हवा में ही घेर लिया। का हो गब्बर राजा, हमारा प्लेन चुरा के मौज ले रहे हो? अरे अब ये प्लेन हमारा है, छीन सको तो छीन लो। और गब्बर अपने प्लेन को तेजी से भगा लेता है। छोटू लंबू भी उसका पीछा करने लगते हैं। गब्बर उन दोनों को काफी देर तक छकाता रहता है। आखिरकार जब वो गुफा के पास पहुंचता है, छोटू दादा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लगाओ निशाना और चलाओ गोली। और छोटू लंबू गब्बर के प्लेन पे फायरिंग करने लगते हैं। गोली लगने से गब्बर के प्लेन में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी उसके साथी छोटू लंबू पे फायरिंग करने लगते हैं और चिड़ी मार शैतान भी उन पे हमला करता है। छोटू लंबू प्लेन को किसी तरह घुमा के उनके हमले से बचते हैं और वापस सुरेश से मिलते हैं। तभी वहाँ घंटी वाले बाबा आ जाते हैं। खतरा अभी टला नहीं है, उस शैतान को भी खत्म करना जरूरी है, घंटी बजा के। बाबा जाने मन की बात, लेकिन उसको मारा कैसे जाए? नवरात्रि में भी मांसाहार कर रहा है वो शैतान, उसे शाकाहारी तरीके से मारना होगा। ये लो, ये जादुई तरबूज और संतरा है, जिसपे माता रानी की कृपा है, इसी से उसका अंत होगा। बाबा के हाथ उठाते ही वो तरबूज और संतरा मिनी एरोप्लेन की गन्स में समा जाते हैं। जान गए बाबा, जान गए बाबा,
बंद करेंगे शैतान का ढाबा, ढाबा और ढाबा शैतान का ढाबा। इस तरह छोटू लंबू गुफा में उस शैतान के पास पहुंचते हैं। छोटू लंबू को देख गब्बर अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन शैतान छोटू लंबू पे हमला करता है। छोटू लंबू उसके हमले से बच के उस पे संतरा और तरबूज गन से प्रहार करते हैं। देखते ही देखते वो शैतान नष्ट हो जाता है और वो दोनों गांव की तरफ लौट पड़ते हैं। हवा में उड़ता जाए प्लेन लंबू छोटू का, प्लेन लंबू छोटू का, हो जी हो जी।